नमस्कार दोस्तों, हिम मैथ स्टडी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो मैथ्स के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक ना एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को यहाँ से मिलेगा। तो टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें बोला है दो नंबर्स हैं, उनका एलसीएम आपको दे के रखा है 2310 और एचसीएफ दे के रखा है 30। उन दो में से एक नंबर आपको दे रखा है 210, दूसरा नंबर आपको निकालना है। ठीक है, तो वो दो नंबर हम क्या मान लेते हैं, एक नंबर ए मान लेते हैं, एक बी मान लेते हैं। फॉर्मूला यहां से आपने एक याद रखना है कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ भी आपको पता है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है उन दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल। तो दो नंबर अगर हमने ए और बी लिए तो इनके प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। एलसीएम की जगह आप लिख दो 2310 दे के रखा है, एचसीएफ दे के रखा है 30, यहां लिख दो। दो में से एक नंबर ए जो है आप 210 लिख लो क्योंकि दिया हुआ एक नंबर 210, दूसरा नंबर आपको निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सा ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। 210 को आप दूसरी तरफ ले जाओगे तो आपके पास यहां से बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 210 जो है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, 30 से ये 210 कट जाएंगे 7 बार में और 7 से ये 2310 भी कट जाएगा। देखो 7 3 21 हो गया, 2 बचे, फिर से 21 बचेगा, 7 3 21 और साथ में 0 लग जाएगी, तो दूसरा नंबर कितना बनेगा 330। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ से क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में बोला है कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जिससे अगर हम 43, 91 और 183 को डिवाइड करें तो हर एक केस में रिमाइंडर जो है वो सेम आना चाहिए। देखो इस तरह का क्वेश्चन आपको कैसे करना है, पहले तो यहाँ पे आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। ग्रेटेस्ट नंबर जब भी लिखा होगा तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ आपको किसका निकालना है, यहां से क्या करोगे आप 91 माइनस 43, 183 माइनस 91 और 183 माइनस 43। ठीक है, इनका आपको एचसीएफ निकालना है। पहले माइनस कर लो आप इनको, तो 91 माइनस 43 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो ये 48 आ जाएगा। ठीक है, फिर 183 माइनस 91 करोगे तो कितना आ जाएगा ये, तो यहां से ये 92 आ जाएगा। और 183 माइनस 43 करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 140। इन तीनों का आपको एचसीएफ निकालना है। तो जो आपका इन तीनों का एचसीएफ आएगा वही आपका वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 48, 92 और 140 का एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालते हो आप, फैक्टर कर लो आप। 48 के फैक्टर करोगे आप कितने आ जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बन गए 16 और इंटू 3, ये 48 के फैक्टर हो गए। इसी तरह से 92 के फैक्टर कर लो आप, तो 92 के फैक्टर करोगे 2 इंटू 2 कितने होंगे 4 इंटू 23, तो ये 92 के फैक्टर। 140 के फैक्टर कर लो आप, 140 के फैक्टर करोगे 2 इंटू 2 इंटू 5 20 हो गया और 7 140 हो गया। ठीक है, तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली इन तीनों की। अब तीनों में जो कॉमन है उसको लिख लो आप, वही क्या होगा इन तीनों का एचसीएफ। तो देखो ये दो यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये कॉमन आ गया तीनों में। इसी तरह से ये वाला दो, ये भी क्या है तीनों में कॉमन है, बाकी कुछ भी तीनों में कॉमन नहीं है। तो 4 जो है इन तीनों का एचसीएफ आ जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में बोलता है कि 3 घंटियां क्रमशः 12, 15, 20 और 30 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे सुबह 10 बजे एक साथ बजती हैं तो अगली बार वे किस समय एक साथ बजेंगी। तो वो आपने लोएस्ट टाइम निकालना है, जिस टाइम वो अगली बार एक साथ बजेंगी। एक बार तो बज चुकी है वो 10 बजे, अगली बार वो एक साथ कब बजेंगी। ठीक है, इसके लिए क्या करना है आपको 12, 15, 20 और 30 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लोगे आप कितना 12, 15, 20 और 30 का। एलसीएम कैसे लेते हो आप, ये बड़ा नंबर है इसका टेबल पढ़ना शुरू कर दो। तब तक पढ़ना है जब तक आपको एक ऐसा नंबर नहीं मिल जाता जो इन चारों से डिवाइड हो जाए। 30 से तो हो ही जाएगा क्योंकि 30 का आप टेबल पढ़ रहे हो। तो 30 कम 30, 30 दूने 60, तो 60 जो है वही क्या आएगा इन चारों का एलसीएम।
क्योंकि 60 20 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा, तो 60 इनका एलसीएम आ गया। तो ये एलसीएम आ गया आपके पास 60। 60 के साथ सेकंड लग जाएगा क्योंकि इन तीनों के चारों के साथ क्या लगा हुआ है, सेकंड लगा है। तो जो घंटियां हैं वो 60 सेकंड के बाद दोबारा फिर से बज जाएंगी। अच्छा, पहले कब बजी थी वो? 10 बजे बजी थी। तो अब वो दोबारा कितने बजे एक साथ बजेंगी? 60 सेकंड के बाद, मतलब 1 मिनट के बाद, मतलब 10 बज के 1 मिनट के बाद वो दोबारा फिर से एक साथ बज जाएंगी। ऑप्शन ए जो है आपका सही बन जाएगा यहां से। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में फिर से वही जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था वैसा ही क्वेश्चन है ये। दो नंबर से हम कैल्शियम आपको दे रखा है 480 और उन दो नंबर का प्रोडक्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है। आपको उन दो नंबर का एचसीएफ निकालना है, तो फॉर्मूला वही लगेगा, दो नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है? उन दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल। तो उन दो नंबर के प्रोडक्ट को मैं पी से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, एलसीएम आपको 480 दे के रखा है, लिख लो यहाँ पे। एचसीएफ आपको निकालना है, यहाँ लिख लो। और उन दो नंबर का प्रोडक्ट आपको दे के रखा है कितना? 23,040। तो ये लिख लो। ठीक है, एचसीएफ आपको निकालना है, 480 को आप दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये 23040 अपॉन 480। ठीक है, इनको काट लो आप, 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 4 से काट लो, 4 से ये 48 कटेगा 12 बार में, और ये काट लो, देखो 4 5 द 20, 3 बचेंगे 30 बनेगा, 4 7 द 28, 2 बचेंगे 24, 4 6 द 24, 576 आ गया। अब 12 से ये 576 भी कट जाएगा। ठीक है, 12 4 द 48, 9 बचेंगे 96 बने, 12 8 द 96। तो एचसीएफ कितना आएगा? 48। ऑप्शन ए जो है आपका सही बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में बोला है वो छोटे से छोटा नंबर आपको निकालना है जिसको अगर हम 12, 15, 18 और 30 से डिवाइड करें तो हर एक केस में रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 4 बचना चाहिए। पहले तो हम क्या करेंगे, छोटा नंबर बोला ना आपको निकालने का, तो आपको एलसीएम निकालना है। फिर तो हम पहले एलसीएम निकालेंगे इन चारों का। वो एलसीएम जो आएगा वो कौन सा नंबर आएगा? जो इन चारों से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर जो एलसीएम आएगा उसमें 4 आपने ऐड कर देना है। क्यों करना है? क्योंकि आपको रिमाइंडर 4 बचाना है। तो 12, 15, 18 और 30 इनका एलसीएम निकाल लो आप। तो 12, 15, 18 और 30 इनका एलसीएम निकालो। तो देखो 2 से कर लो पहले, 2 6 द 12 आ गया है, 15 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ 15 आ जाएगा। ठीक है, आगे 3 से कर लो, 3 2 द 6, 3 5 द 15, 3 3 द 9 और 3 5 द 15। आगे 5 से कर लो, तो ये 5 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 5 1 द 5, यहाँ 3 और 5 1 द 5। इनको आप मल्टीप्लाई कर लो, देखो 3 2 द 6 हो जाएगा, 6 5 द 30, 30 को 3 से करेंगे 90 और 90 को 2 से करेंगे 180। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना बनेगा आपका? 180। तो एलसीएम आ गया 180। तो 180 वो छोटे से छोटा नंबर आ गया जो इन चारों से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। आपको क्योंकि रिमाइंडर भी नहीं चाहिए, 4 चाहिए रिमाइंडर हर एक केस में, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड नंबर बन जाएगा सिर्फ 180 में आपको 4 ऐड कर देना है, तो 184। तो ये वो छोटे से छोटा नंबर आएगा जिसको अगर हम 12, 15, 18 और 30 से डिवाइड करेंगे तो हर एक केस में रिमाइंडर 4 बचेगा। 184 आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शंस देखोगे तो 184 है नहीं है कहीं भी, तो एक्चुअल में इसका आंसर जो है वो 184 ही बनेगा। ठीक है, ये ऑप्शन कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको दो नंबर दिए हैं रेशो में 3:4 और उनका एलसीएम आपको देके रखा है 240। उन दो नंबर्स को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, दो नंबर आपको रेशो में देके रखे हैं 3:4। एक नंबर की रेशो 3 है, दूसरे की 4 है। ठीक है ना, एक नंबर रेशो में 3 है, दूसरा 4 है, तो 3 और 4 का एलसीएम निकालोगे आप कितना आएगा? 12 ही आएगा। और एक्चुअल में आपको एलसीएम कितना देके रखा है? 240। इसका मतलब ये जो 12 है ना, इसकी वैल्यू 240 आ जाएगी। एक रेशियो की वैल्यू यहां से निकाल लो आप, कितनी आ जाएगी? 20। आपको दो नंबर निकालने, एक रेशियो की वैल्यू अगर आपके पास 20 आ गई, देखो पहला नंबर रेशियो में कितना 3 है, तो एक रेशियो की वैल्यू 20, तीन रेशियो की वैल्यू 20 गुना 30 60, पहला नंबर 60, और चार रेशियो की वैल्यू 80, दूसरा नंबर 80। ऑप्शन ए आपका सही बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में बोला है कि 4 डिजिट का आपको वो बड़े से बड़ा नंबर निकालना है जो इन चारों से डिवाइड हो जाए।
4 डिजिट का वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन चारों से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, पहले इन चारों का हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालना है हमें इन चारों का पहले। तो 15, 25, 40 और 75 इनका एलसीएम निकाल लो आप। तो यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं 15, 25, 40 और 75। ठीक है, 5 से कर लो सबसे पहले आप। देखो 5 3 दा 15, 5 5 दा 25, 5 8 दा 40 और यहाँ 15 आ जाएगा। ठीक है, फिर से 5 से कर लो तो यहाँ 3 बन जाएगा, 5 1 दा 5, यहाँ 8 आ जाएगा और 5 3 दा 15। ठीक है, अब 3 से कर लो, ये 3 1 दा 3, यहाँ 1, यहाँ 8 और यहाँ 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो आप। देखो 5 5 25, 25 को 3 से करेंगे 75, 75 को 8 से करेंगे तो 600। तो एलसीएम क्या बन गया आपका 600। तो एलसीएम आपका 600 बन गया इन चारों का। अब आप ऑप्शंस का यूज करके भी आंसर निकाल सकते हो। अब इन ऑप्शंस में वन बाई वन चेक करो आप कि कौन सा नंबर 600 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो ये पहला ऑप्शन ए जो है ना 9000, ये भी 600 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 9400 ये तो 600 से डिवाइड होगा नहीं, 9600 भी 600 से डिवाइड हो जाएगा, 9800 600 से डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, अब 9000 और 9600 इन दोनों में बड़ा कौन है 9600। तो बड़ा ही पूछा ना आपको, 4 डिजिट का बड़ा नंबर जो इन चारों से डिवाइड हो जाए, तो वो क्या आएगा 9600। ऑप्शन सी आपका सही बन जाएगा। क्लियर हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। दो नंबर है, उनका एचसीएफ आपको दे के रखा है 8 और उन दो नंबर का प्रोडक्ट भी दे के रखा है आपको 3072। आपको उन दो नंबर का एलसीएम निकालना है। तो फॉर्मूला फिर से वही लगेगा, अगर दो नंबर आपके पास हैं तो उनके एलसीएम और जो एचसीएफ का प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, उन दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल। तो उन दो नंबर का प्रोडक्ट हमने पी से डिनोट कर लिया। ठीक है, एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है, एचसीएफ आपको 8 देके रखा है और दो नंबर का प्रोडक्ट आपको कितना दिया है 3072। तो सिंपली डिवाइड का क्वेश्चन है, 8 को दूसरी तरफ ले जाओ तो 3072 अपॉन 8 आ जाएगा। तो डिवाइड कर लो, 8 3 दा 24, 6 बचेंगे 67, 8 8 दा 64, 3 बचा 32, 8 4 दा 32, 384 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। इसमें बोला है वो छोटी संख्या आपको निकालनी है जिसको अगर हम 35, 45, 55 से डिवाइड करें तो हर एक केस में रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 5 बचना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम, पहले हम इन तीनों का क्या निकालेंगे एलसीएम। वो जो एलसीएम हमें मिलेगा वो कौन सा नंबर होगा, वो नंबर होगा जो इन तीनों से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। अब उस एलसीएम में आपको सिर्फ 5 ऐड कर देना है, वही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको रिमाइंडर हर एक केस में 5 चाहिए, इसलिए 5 ऐड करना है आपको। तो 35, 45 और 55 इनका एलसीएम निकालो आप। 35, 45 और 55, तो इनका एलसीएम क्या बनेगा 5 से कर लो। 5 7 दा 35, 5 9 दा 45, यहाँ 11 आ जाएगा आपका। अब सिंपली आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, 5 7 दा 35, ठीक है, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 9 से और उसके बाद 11 से करोगे, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो एलसीएम बनेगा वो 3465। तो इन तीनों का एलसीएम जो बनेगा वो कितना आएगा 3465। ठीक है, आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या बनेगा, अब ये 3465 तो इन तीनों के साथ पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। पर क्योंकि आपको रिमाइंडर 5 बचाना है हर एक केस में, तो ये 3465 में आप सिंपली 5 ऐड कर दो। ठीक है, तो आपका आंसर कितना बनेगा फिर 3470। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में 3 नंबर्स आपको रेशियो में दिए हुए हैं, 2:3:5। 3 नंबर की रेशियो आपको दी है, उनका एचसीएफ बोला है 8 है, आपको उन नंबर्स को निकालना है। तो ये 3 नंबर रेशियो में दिए हुए हैं, अगर हम 2, 3 और 5 का एचसीएफ निकालें तो कितना आएगा 1 आएगा। 2, 3 और 5 का एचसीएफ कितना आएगा 1, क्योंकि 1 इन तीनों में क्या है कॉमन है। और एक्चुअल में एचसीएफ कितना दिया हुआ आपको 8, एक रेशियो की वैल्यू आपको 8 मिल गई। जब एक रेशियो की वैल्यू 8 आपके पास आ गई तो नंबर आपको मिल जाएंगे। पहला नंबर रेशियो में 2 दिया है, एक रेशियो की वैल्यू अगर 8 है तो 2 रेशियो की वैल्यू 16,
तो पहला नंबर 16, 3 रेशो की वैल्यू 8 गुना 3 24 और 5 रेशो की वैल्यू 8 गुना 5 40। तो ये 3 नंबर मिलेंगे आपको 16, 24 और 40। ऑप्शन ए जो है वो आपका सही बन जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से पता चल गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर दें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।